अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 11 नवंबर 2018 है, 3 रबीउल अव्वल 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद को यहाँ रहते हुए मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया था कि सऊदीया से बाहर जाकर छुट्टी की मुद्दत में कैसे इजाफ़ा किया जाए, यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लग जाने के बाद जब आप ममलिकत से चले जाते हैं और आपका इरादा छुट्टी बढ़ाने का है या आप किसी वजह से मजबूरन वहाँ से आने में मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, तो अपनी छुट्टी को कैसे एक्सटेंड करें। दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि कुछ पेचीदा मसला है। इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले जिस भाई ने ये सवाल किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उनको जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए, क्योंकि उनको कुछ पाकिस्तान में कुछ मुश्किलात का वो शिकार हो गए थे सेहत के मामले में। लिहाजा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान में या किसी भी अपने मुल्क में बैठकर अब सऊदी अरब में छुट्टी को एक्सटेंड कराना चाहता है, तो उसे सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एक मखसूस फॉर्म जो कि वीज़े से मुतल्लिक होता है उसको फिल करके अपने ऑफिस के अंदर से उसको वेरीफाई कराना होगा, और उसके बाद सऊदी अरब में जो उसकी कंपनी है वो उसको वेरीफाई कराएगी, और उसके बाद यानी उसे गुरफा तजारिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स से करवाने के बाद इसे फॉरेन ऑफिस में जमा करवाना होगा। इस तमाम मामले में तकरीबन 3 दिन का अमल लगता है, और उसके बाद वजारत ख़ारजा की जानिब से मंजूरी वजारत दाखिला को ऑटोमेटिक पहुँचा दी जाएगी, जहाँ से खरूज आऊद यानी कि एग्ज़िट री एंट्री का जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाता है, उसकी मुद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। लिहाजा आप तमाम अफराद जो कि ममलिकत से छुट्टी पर जाते हैं वो कोशिश करें कि अगर उन्होंने 3 महीने की छुट्टी जाना है तो कम से कम 4 महीने का वो एग्ज़िट री एंट्री लगवाएं। अगर आपने 1 महीने जाना है तो मिनिमम 3 महीने का एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगवाएं। आप उसमें किसी भी टाइम पर इस ममलिकत में आ सकते हैं, ताकि उसके बाद खुदा न खास्ता अगर आपकी उसमें किसी किस्म की मुश्किलात पैदा होती हैं तो उसकी वजह से आपको वापसी में किसी सूरत हाल का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, खातमे हरमैन शरीफैन अपने तीसरे दौरे पर तबूक जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर को कौमी परचम और इस्तकबालिया बोर्ड से सजा दिया गया है। शाह सलमान का इक़्तिदार संभालने के बाद तबूक का ये पहला दौरा है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे में भी हायल और कसीम की तरह अहम मनसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा, जिससे सऊदी नौजवानों और गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। दोस्तों, सऊदी एयरलाइन ने अपने त्यारों में यानी एरोप्लेन्स में टेली कम्युनिकेशन की जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने का आगाज़ कर दिया है। एयरलाइन इंतज़ामिया का कहना है कि मुसाफिरों में जहाज़ में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम करने के लिए इसके साथ साथ बराह रास्त लाइव टीवी नशरियात का भी आगाज़ कर दिया है। इस तरह लंबे रूट पर सफ़र करने वालों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। दोस्तों, शहरी दिफा का कहना है कि बारिश और सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में 2 अफराद जाँ बाक हुए हैं। इनमें एक शख्स कमरे की छत गिरने की वजह से और दूसरा कंक्रीट का ब्लॉक गिरने से जाँ बाक हुआ है। इसके अलावा ताइफ और जद्दा में 19 मुख्तलिफ नौइयत के हादसात रिपोर्ट किए गए हैं। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब के अलावा कुवैत, उर्दन और दीगर खलीजी ममालिक में भी बारिशों के ज़ेर असर हैं। इन बारिशों के बायस कल कुवैत में तालीमी इदारे मुसलसल उनमें छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। मसाजिद में मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत नाजिल हो। इस तरह उर्दन में भी तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी करा दी गई है। सियाहती इलाकों में गैर मुल्की सियाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और तमाम सियाहती मकामात बंद कर दिए गए हैं। सैलाबी बारिशों से 11 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि काफ़ी तादाद में वो उनकी तलाश जारी है। मुल्क में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।
दोस्तों, फेसबुक ने दावा किया है कि इस साल तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद पोस्ट डिलीट कर दी गई हैं, जो कि अमन व सलामती के ख़िलाफ़, और ऐसे तमाम लोग जो ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं इनके अकाउंट भी बंद कर दिए गए हैं। हाइल के इलाके से खबर आई है कि सिविल डिफेंस को इतला मिली कि एक 14 साल लड़का एक डैम में गिर गया है, जिसकी तलाश फौरी तौर पर शुरू कर दी, जिसके जहाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। शहरी तर्जुमान ने का कहना है कि बारिश के दौरान इन डैमों से दूर रहा जाए, क्योंकि इनके अंदर मखसूस किस्म की जो एक मट्टी है वो आती है, जिसकी वजह से वहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है और तैराकी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार को ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्का है। शुमाली हदूद के अलावा हाइल, कसीम, रियाद और मशरकी रीजन बारिश की लपेट में रहेंगे, लिहाजा इन तमाम इलाकों के लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वादियों और नशेबी इलाकों में तफरीह के लिए हरगिज़ ना जाएँ। आसमानी बिजली गिरते वक्त एहतियात बरतें। इस वक्त में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कतई तौर पर ना करें। बिलबोर्ड और बिजली के पोल्स की तरफ हरगिज़ खड़ा ना हो उनके साथ, क्योंकि पिछले दिनों इतलात मौसूल हुई थी कि बहुत सारे बिजली के पोल्स के अंदर करंट आया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की हलाकत भी हुई है। दोस्तों, सऊदी महकमा तालीम का कहना है कि सैलाबी बारिशों के बायस काफ़ी वबाई अमराज फूट रहे हैं। तमाम स्कूल्स इसके लिए खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वो तमाम तालिब इल्म जिनको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, इन्हें बाकी तलबा से दूर रखा जाए या छुट्टी पर भेज दिया जाए, ताकि बीमारियां फैल ना सकें, और छुट्टी इस वक्त तक ना दें जब तक बच्चा मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाए। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक लाजमी करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।